अस्सलाम वालेकुम। सेंटर स्टेज के आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं इस वक्त नौशहरा में मौजूद हूँ और पाकिस्तान में जहाँ सैलाब की तबाहकारियों की बात होती रही है, सैलाब से जो मुतासरा इलाके थे उनमें नौशहरा का जिक्र जो है वो बहुत ज़्यादा होता रहा है। ख़ास तौर पर जो है वो मुंडा हेडवर्क्स पर जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर पानी का जो सैलाबी रेला आया और उसकी वजह से जो लोग थे जिन्हें अपने इलाके छोड़कर मुख्तलिफ कैंपों में जाकर रहना पड़ा, उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा बात होती रही। लेकिन अब जबकि सैलाब का जो पानी है वो उतर रहा है, ये जो पानी का जो बहाव है उसके अंदर कुछ कमी हुई है, कुछ बारिशों का सिलसिला जो है वो रुका है। अगरचे ख़तरा जो है वो भी मुकम्मल तौर पर टला नहीं है, लेकिन अब ये रिलीफ के बाद जो अगला कदम है जो कि मुतासरीन की बहाली का, उनके वापस अपने घरों में जाने का, उसका जो है वो यहाँ पर जो है वो आगाज़ हुआ है। और इसीलिए मैं आज नौशहरा में मौजूद हूँ ताकि यहाँ पर मालूम कर सकूँ कि ये जो लोग हैं वो अपने घरों में वापस जाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, इनकी मुश्किलात क्या हैं, ये इंतज़ामिया के लिए और इन लोगों के लिए जो है वो कितना बड़ा जो है वो चैलेंज है। पाकिस्तान के इस वक्त बहुत सारे इलाके हैं जो सैलाब से मुतासर हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रिलीफ का काम अभी भी जारी है, लेकिन ये वो इलाके हैं जहाँ पर अब बहाली के अमल की तरफ जो है वो जाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे इलाके मुतासर हुए, सवात है, उसके बाद नौशहरा का इलाका है, इसके आसपास के इलाके हैं। तो ये वो इलाके थे जहाँ पर जो है वो बड़ी तबाही हुई है। यहाँ पर एक तो लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा, फिर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। ये नौशहरा का जो इलाका है, इस हवाले से मैं आपको बता दूँ, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये पुल के नीचे है, ये नौशहरा और मर्दान को मिलाने वाला पुल है और ये रिवर काबुल के ऊपर, दरिया काबुल के ऊपर जो है वो ये पुल बनाया गया है। ये यहाँ से, ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ से जो है वो 3.5 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का जो रेला था जो गुजरा था, जो और पानी यहाँ से जो है वो बंद भी है साथ, जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो बात होती रही है। वहाँ पर भी एक दो जगह पर शिगाफ है, लेकिन बहसीत मजमूई नौशहरा में क्योंकि पानी के हवाले से जो है वो पहले से इत्तला जो है वो आ गई थी, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने इक़दामात करते हुए इलाकों को खाली कराया, कुछ ऐसे इलाकों को भी खाली कराया जहाँ पर बाद में जो है वो पानी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर बड़ी तबाही और बड़े नुकसान से जो है वो लोगों को जो है वो बचाया गया है। और यहाँ पर जो है वो पानी का रेला तो गुजर गया, लेकिन वो लोग जो है वो अभी भी बेघर हैं, कैंपों के अंदर थे, उनको वहाँ पर जो है वो 7-8 दिन जो है वो रहना पड़ा है। बहरहाल नौशहरा के अंदर 9 यूनियन काउंसिल्स थी जो ज़्यादा मुतासर हुई थी। यहाँ पर भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान पहुँचा है, फसलें जो थी उनका जो है वो नुकसान हुआ है, लोगों को अपने घर छोड़कर जो है वो जाने पड़ा है। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी मुकम्मल तौर पर उतरा नहीं है, वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि उनके घरों के अंदर कीचड़ है, वो अपने घरों के अंदर जो है वो वापस नहीं जा सकते। और ये जो अब बहाली का अमल है और ख़ास तौर पर उनके घरों की जो वापसी है, ये किस तरह से मुमकिन होगी, ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्या लोग वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, उनको वापसी के अंदर जो है वो उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त, और जो यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है इन लोगों के घरों की वापसी के लिए। ये वो अहम सवालात है जिन पर जो है वो अभी बात होना ज़रूरी है। अब जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इन फ्लड्स का जो है वो जिक्र हो रहा है, इमदाद भी आ रही है, तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि अब यहाँ पर लोगों को और इन शहरों को और इन शहरों की इंतज़ामिया को किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि लोगों को जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ जो है वो वापस रवाना किया जा सके और उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके और एक नुकसान का अंदाज़ा भी हो सके। अब जबकि जो है वो रेले जो है वो ये सैलाबी रेला यहाँ से गुजर गया, तो एक्चुअली इस सैलाब के नतीजे में जो है वो नुकसान कितना हुआ है। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए मैं आज नौशहरा में आया हूँ। मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी नौशहरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो एक मेन कैंप जो था ये सैलाब मुतासरीन के लिए वो यहाँ पर लगाया गया था। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ से जो है वो जा चुके हैं। पहले तो हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर थे, लेकिन अब क्योंकि 5-6 दिन जो है वो गुजर चुके हैं, पहले ऐलानात हुए उसी वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो लोग आ गए थे, उसके बाद लोग यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कैंपों के अंदर रहे हैं। ये वैसे तो तालीमी
इस्लामी इदारा है, लेकिन यही वो जगह थी कि जहाँ पर जो है वो लोगों को लाया गया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ फैमिलीज जो है वो यहाँ पर अभी भी हैं, मुतासरीन यहाँ पर जो है वो अभी भी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर छोड़कर जो है वो हैं, इनका ये कहना है कि इनके घरों में जो है वो अभी भी पानी है और ये वापस नहीं जा सकते, वापस जाना इनके लिए मुमकिन नहीं है। फिर यहाँ पर अब साथ ही साथ ये भी एक डेवलपमेंट आज हुई है और ये कल रात से जो है वो ये बात चल रही है कि अब इन लोगों को वापस इनके घरों को जो है वो भेजा जाए, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि वो सर्वे का काम और बहाली का काम उन इलाकों के अंदर जहाँ पर जो है वो जो इलाके पानी से मुतासर हुए हैं वहाँ पर जो है वो नहीं हो सकता जब तक जो है वो लोग यहाँ से जो है वो नहीं जाएंगे। मगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो वापस जाने के लिए जो है वो अभी तैयार नहीं है। फिर लोगों की भी जो है वो यहाँ पर जो है वो शिकायत हैं। तो नौशहरा के अंदर जो लोग यहाँ पर थे, अब इनका वापसी का अमल जो है वो क्या मुमकिन है या नहीं, क्या अभी वो वापस जा सकते हैं या नहीं। यहाँ से कुछ लोग जो है वो जा भी रहे हैं, अपना सामान जो है वो बांध रहे हैं जो साथ वो लेकर आए थे, और वो जो मुतासरीन हैं उनकी कुछ शिकायत भी हैं, वो क्या कहते हैं, उनके गिले शिकवे जो है वो क्या है, ज़रा उनसे ज़रा जो है वो थोड़ी बात हम करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वो वापस जाने के लिए जो है वो तैयार हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद खान है जी। मैं मोहल्ला किश्ती पुल का सुल्तानाबाद का रहने वाला हूँ, दरिया के पास रह रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा हूँ। अच्छा। और तहसीलदार को मैंने बोला कि तहसीलदार साहब हम इज्जतदार लोग हैं, अच्छा। हमको एक टेंडर दे देते इस कच्चे तोप से निकल जाए। उसने हमारा न सुने न कुछ। रात के 12 बजे 2 बजे के टाइम पे इधर एक खुदा की रजा पे एक बंदा आया है, उसने फोमे लेके आए, ये छतों से परत के गायब कर दिए। अहमद भाई आपको कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? मेरा अभी जो सोच कर 9 दिन हो गए हमारे। अच्छा, 9 दिन से आप जो है वो 9 दिन से हमारे शेर आटा मुझे नहीं मिला है यहाँ पे। अच्छा। शेर आटा नहीं मिला है। तो सुबह के हम 6 हमें अभी भी नहीं पिया है, अभी तक का। तो 9 दिन में आप यहाँ पर जो है वो अपना खाना पीना और ये सारी चीजें जो है वो कैसे कर रहे थे? आपके खानदान वाले भी आपके साथ है? कितने लोग आपके साथ 10 फैमिली थी। मैंने 10 फैमिलियाँ? 10 फैमिलियाँ एक ही कमरे में हम जगह कर रहे थे। और तहसीलदार को जितना सामान मिला था इसने कमरों में गायब कर दिया। हमें न दिखा रहे हैं न कर रहे हैं। इन लोगों के साथ मिला जो बड़े हैं इधर के, और बस ये गरीबों का हक लूट के खा रहे हैं। और खुदा के लिए जो भी है इस मुल्क में बड़ा हुक्मरान है, जो भी है इनसे पूछे कि ये क्यों जुल्म किया। तो अभी आप वापस जाने की भी तैयारी कर रहे, मैं देख रहा था आप अपना सामान जो है वो बांध रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ तुम। कैसे निकले? हमको कुछ रास्ता तो बता दो ना। अच्छा, कि किधर जाएं? हमारे पास टेंट नहीं कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे लगा दें। होटल वाले के हम कर्जदार है, दूसरे के कर्जदार है। हम मजदूरी करेंगे, पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है इधर। तो आप लोगों के साथ जितने भी लोग आए थे वो सब के सब वापस जा रहे हैं? हाँ, सब के सब जहाँ से चले गए। अभी तकरीबन नहीं तो 10-15 फैमिली होंगी मुतासरीनों की, माना ये अंगा बंगा के लोग हैं जो सुख में पड़े, घरों में पड़े, वो आके इधर कल एक ट्रक लेके आए, वो ये गिराव वाले लोगों ने आके लूट ले आए। अच्छा, वो भी परेशान हो गए। यहाँ पे किस कैंप से लूट लिया? कैंप से आके लूटा है। अच्छा। फिर 2-3 मस्जिद आए, वो मस्जिद भी लूटे गए हैं। कि यार गरीबों के लिए कपड़े लेके आए। इधर एक हम गए तो उधर ये जोड़ा जो है ना मुझे उस लोगों ने दिया है। अच्छा, पता नहीं चल रहा कि ये हुक्मरान हमारे साथ करते क्या है। हम और जब डालते थे धूपों में खड़े होके डालते हैं। हमारी ये बीवी जो इधर परेशान है, हम क्या करें? हुक्मरानों खुदा के लिए आपके आपस में दुश्मनी छोड़ो, ये गरीबों का पूछो कि इनका जो माल है तो वो लूट के खा गए। ये तहसीलदार हो गया, पटवारी हो गया, हम उसको कल का कह रहे हैं क्या हो हमारी कोई फरियाद सुने, नहीं सुन रहे हैं। किसी को बोलते हैं ये काम कर दो, वो भी अबड़ करते हैं। वो रातें दिन गुजर जाते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए आपके घरों में पीछे क्या हालात है? पानी वहाँ से निकला है या नहीं निकला? घर हमारे डूब गए, सामान हमारे तबाह हो गए, जितना हमारे जमा पूंजी से जो पैसे थे वो भी चले गए। ऐसे जो ने आके मुझे हम लोगों के घर से मार के निकाला है कि तुम निकलो, अपनी जान बचाओ, घरों को छोड़ो। जब हम घरों से निकले थे एक एक कपड़े में निकले, एक एक जोड़े में निकले। उधर हमने तरपालों का छां बना के बच्चों को भी दिया, किसी से मांग के दिया। कह रहा ये मेरे बच्चे धूप पे कभी इनको धूप नहीं लगा है, अभी धूप पे लूट बैठे हैं। अहमद भाई, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। मगर अभी जब आप वापस यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई बंदोबस्त है आप लोगों का गांव के अंदर? अब जब वापस जाना है तो रहना आपने कैसे? हम बाहर रोडों पे फंसते हैं, अभी जाके भी? हाँ, रोडों पे बैठेंगे। बच्चे भी हमारे साथ हो गए। घरों से ये जो गन बनाए छिकड़ मिकड़े निकालेंगे तो बच्चों को लेके जाएंगे। हमारे पास खाने के पैसे नहीं है कि हम मजदूर लगाए या खुद काम करें। इधर आप वैसे क्या काम करते हैं? हम इधर मेरी दुकानें थी। अच्छा,
दुकानदार हूँ, मेरी दुकान सी भैंसी सी, हमारा खुदा ने दिया बहुत कुछ था, मगर सब कुछ समुद्र में तबाह हो गया है। हम वो लोग हैं कि जो गरीबों के साथ इमदाद करते थे, अभी हम चीख के मीडिया वालों को कह रहे हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। ये कहते इंसानियत है, ये मुसलमान है, हम बदमज़हब में होते ना थे, उनके दिलों में खौफ होता। ये मुसलमान के दिल में खौफ नहीं है कि ये हमारे भाई हैं, कलमे के भाई हैं, इनका आगे सुने ये क्या कह रहे हैं। जिसको बोलते हैं वो कहते हैं बात अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और आते दिन गुजर गए। कल को हमको धमकी दिया कि कल 5 बजे तक ये इधर से निकल जाओ, यहाँ से जाने का कहा है? हाँ ये यहाँ से एक आ जाते, डंडे पकड़े होते हैं कि शाबा भाई निकलो, कहते हैं कि तुमने सामान लिया है वो गायब कर दिया है, इसलिए हमें निकाल रहे हो कि लोगों को पता नहीं चले हुक्मरानों को कि सामान हमने को दिया है, हमने इनको दे दिया। कैसे दिया? आओ हमारे से पूछो हमको क्या मिला है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे अहमद भाई। कुछ यहाँ पर खातून भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहन क्या हाल है आपके? खैर अल्लाह। क्या नाम है बहन आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फजीलत है और मैं एक्सप्रेस चैनल की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो आए इधर और हमारे बात सुनी इसने और हमारे गरीबों का हाल चाल। आप कितने दिन से इधर हैं? तकरीबन 8 दिन से हम इधर थे। अच्छा। लेकिन जो कुछ भी मिलता है ना इज्जती के साथ मिलते हैं। अच्छा, बिल्कुल यहाँ बेइज्जती के साथ। क्यों, ऐसा क्यों है? बस जब चीज़ें आते हैं बाहर से सही तकसीम नहीं होती। अच्छा, अभी आप हुआ खातून है, बहुत सारी और भी खवातीन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो खवातीन के लिए यहाँ पर कैंपों में क्या हालात जो है वो रहे हैं? सर ये तो आपने ये बात भी अपनी बहुत अच्छी की थी। पहले परसों हमने इसको रिक्वेस्ट की कि कोई मेडिकल वाले भेज दे। हाँ। तो जब कल मेडिकल वाले आए थे, आर्मी के लोग, हाँ। तो डॉक्टर भी आए थे, बहुत ज्यादा मजेदार, इसने दवाई भी दी है, अच्छे इलाज करवाए सब अच्छा। सब लोगों को दवाई पहुंच के और भी रह गए इसके पास। फिर भी इसने कहा अगर ज़रूरत हो तो हम देंगे। तो अगर इस तरीके से हुकूमत अच्छा। कुछ करते, हमें मिल जाते, तो इतने लोग नहीं है ना, इतना सैलाब आया था। तो ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर खवातीन जो है वो उनके लिए रहना जो है वो, जाहिर बात है आप तो कैंप में है, मुश्किल में है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपके लिए कोई आसान है, लेकिन जो मुश्किलात हैं उनमें कोई कमी है या नहीं है? सर कुछ भी ख़वातीन नहीं के है, लिए? कुछ भी नहीं है ख़वातीन के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इज्जतदार लोग थे सारे। हम मर्दों के साथ गूंजते नहीं है कि ये दे दो ये दे दो। हाँ। आप अपना हया का भी ख्याल रखते हैं ना। हाँ। तो अगर हुकूमत हमारे साथ कोई तावान करता और अच्छी चीज़ें अपने बाहर मुल्कों से कितना इसके लिए एहतियात आए हैं, कितने सामान, कितने पैसे अच्छा। हैं, लेकिन हमारी शहबाज शरीफ से भी और इमरान खान से भी, हाँ। इससे भी ये रिक्वेस्ट है कि इसने सारे पैसे इस लोगों ने आज़म किया सैलाब के। अच्छा। जो वज़ीर आला है इसने भी हमारे कम एक बंदा आके एक सर्वे कर ले तो इनको पता चलेगा कि सैलाब ज़दगान कौन है। अच्छा, मगर वो कहते हैं कि जब तक आप लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे तब तक सर्वे का काम और ये जो बाकी काम है ये नहीं हो सकेगा। तो अगर लोग यहाँ पर कैंपों में रहेंगे तो फिर ये बहाली का काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सर बात दरअसल है कि जब ये लोग जाएंगे ना तो इसको खुद पता चलेगा कि ये जो लोग बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, इधर के घर देखे, इसका हालात देखे और फिर आके इसका मदद करेगी। सर्वे पहली जरूरी है, इससे ये जो सैलाबी ज़दगान लोग नहीं है ये निकल जाएगी, जो गैर लोग हैं, और इस लोगों को अपने अपने हक मिल जाएंगे। जैसे अभी आपके सामने एक मोटर वाला है, पैसे तकसीम कर रहा था और वो पुलिस ने भगा दिया कि भाग जाओ ये तुम्हारे बस गाड़ी का वॉशर कर दे। अच्छा। किस तरीके से हमें पहुंचे, आवाम को भी भेज देते हैं। अच्छा। और हुकूमत भी कुछ नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहन बताइए किस तरह से आप अभी वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हमारे घर तो सब डूब गए जी। अच्छा। हाँ, सब सामान गए हो चुका। आप लोगों के जो घरों में हालात हैं अभी वहाँ पर जो है वो क्या है? बहुत खराब है, सब सामान गए पे बस पानी में अच्छा। चले गए। हम इधर मजबूरी से जी आए हैं। तो अभी आप वापस जाने के लिए तैयार हैं, वापस जाना चाहते हैं या अभी आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर अभी जो है वो कैंपों में ही आप रहें? कैंपों में हमें कुछ भी नहीं मिलता अच्छा। जी। अभी तक हम नौशेरा पार्क हैं। अच्छा। उधर से कुछ नहीं मिला, हम इधर आए हैं अभी, तो ये लोग कहते हैं इधर से भी चले जाओ, इधर भी कुछ नहीं है। अच्छा। तो हम गरीब लोग कहाँ जाए भाई? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है जी आपके? खैरियत है जी। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? अली जान नाम है मेरा जी। अब अली जान साहब बताइए कि ये यहाँ पर क्या हालात हैं और अभी वापस जाने के लिए जो है वो आप लोग तैयार हैं? जी हम तो तैयार है, लेकिन पानी जो आया भी है जगह घरों में वो तो डूब गया, तकरीबन अच्छा। 5-6-7 फुट पानी खड़ा था। अच्छा। जिसमें नहीं आया तो वो लोग भी बेचारे निकल कर कभी पहाड़ी में रात गुजारते, अच्छा। क्योंकि डरे। हाँ। और कुछ छतों पे बैठे हैं अच्छा। और कुछ किधर बैठे हैं। अच्छा। बस ऐसे 3-4-6-7 रातें लोगों ने सारों ने बाहर निकाली हुई। अच्छा। तो अब कोई न हुकूमत की तरफ से मिला लोगों को, न कुछ तो हुआ। अभी पानी जो है वो अब तो 4-5-6 दिन गुजर गए हैं, तो पानी को नीचे वहाँ पर आया नहीं? आपने अपने घर जाके देखे हैं दोबारा? देखिए हम गया तो घर देखे, हमारा घर इंशाल्लाह बच पे है थोड़ा। अच्छा। नहीं, झूठ नहीं बोल अच्छा। सकते। अच्छा। बचे। चले, तो लेकिन अच्छी ये बात है
का पानी आया हुआ है। अच्छा जब नहीं आया किसी के घर में, वो भी डर से अपना सामान और ये निकाला है कि क्यों पानी आ जाएगा हमारा सब घर तबाह हो जाएगा, इसी वजह से सारे अच्छा। मुतासिर हो गए। तो अभी जो है वो यहाँ पर तो पहले तो बहुत सारे लोग थे, अभी बहुत सारे लोग जो है वो वापस भी जो है वो जा चुके हैं, तो लोग यहाँ से जो है वो जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाने के लिए तैयार हैं, वापस पहुँच के अपना को घरों की मरम्मत और वो जो बाकी काम है वो कर रहे हैं। करेंगे जी, लेकिन कुछ हो तो पैसा हो किसी से के साथ तो वो करेगा। क्या चाहिए आपको? देखिए भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वापस जाना है, वापस जाने के लिए क्या चाहिए? सामान तबाह हो गया, किसी के साथ खाने का कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे मुतासर लोग के सारे घर में जो कुछ बचा वो था वो उधर ही रह गया, वो तो खराब हो गया, वो तो जब निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें चिकड़ और पड़ा हुआ सब कुछ। अच्छा सफाई करेगा उसका तकरीबन 5-6 दिन लग जाएंगे, किसी का 2 दिन लग जाएगा, किसी का 1 दिन लग जाएगा। अच्छा तो बस सारे लोग मुतासर हैं और हुकूमत की ताउन का सारी। क्या चाहिए? क्या चले आप बताएं ना लोगों को कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उन्हें वहाँ पर जो है वो चीज क्या चाहिए, खाने का चीज। अच्छा हाँ, खाने का राशन जो है वो चाहिए। हाँ, राशन हो तो किसी के पास अपना घर में गुजर के उसको सफाई कर लेंगे, उसको कुछ कर लेंगे। अच्छा अगर ना हो तो क्या करेंगे? गरीब मजदूरी करेंगे या घर की सफाई करेंगे। मैं इस वक्त शहीदाबाद में मौजूद हूँ। ये खेशकी रोड के ऊपर जो है वो गांव है और इधर आप देख सकते हैं इधर पानी जो है वो अभी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है इन इलाकों के अंदर, और जबकि बाकी जगहों से जो है वो कैंपों को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को वापस भिजवाया जा रहा है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी है। और अभी जब हम आ रहे थे तो ये लोग जो है वो अभी इसी खेशकी रोड के ऊपर ही जो है वो सड़क के दूसरी तरफ बाहर ही अपने घरों के पास ही जो है वो बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कैंपों में नहीं है लेकिन अपने घरों के पास हैं और पानी जो है वो इनके घरों में अभी भी ये वापस जो है वो नहीं जा सकते। तो मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? जी जानस खान नाम है। जानस भाई किधर रहते हैं आप? हम इधर ही रहते हैं। ये वाला घर है जी आपका? ये हमारा है जी। तो क्या अभी आप सड़क पे बैठे हैं पिछले 5-6 दिन से? सर जी सड़क पे इसलिए बैठे हैं कि यहाँ चोर वगैरह रात को आते हैं, जो सामान बचा है ये चोरी करके ले जाते हैं, तो हम इधर से कहीं नहीं जा सकते, हम इधर ही बैठे जब तक ये पानी नहीं निकलता। अच्छा। हम उसी दिन तक इधर बैठे रहेंगे। अच्छा, तो आपकी ये भी मुश्किल है कि कोई जो सामान है घर का वो ना कोई ले जाए, लेकिन आप पिछले 5-6 दिन से जो है वो इधर ही हैं? बिल्कुल जी इधर ही। आपके फैमिली भी, आपके घर वाले भी? फैमिली तो सर जी महफूज मकाम पर है। अच्छा। लेकिन हम इधर ही है। अच्छा, तो ये पानी जो है वो इसको कितना टाइम लग सकता है और इसको क्या निकालने के लिए भी कुछ किया नहीं? आपने खुद किया हो या कुछ इंतजामिया ने कुछ किया हो? नहीं, कुछ नहीं किया है। अगर हुकूमत ने कुछ मशीनरी नहीं भेजवाई तो ये महीनों भर यहाँ खड़ा रहेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा? सर जी ये जो कुछ गिरा है ना, ये तो गिरा है, लेकिन ये जो कड़ा है ये भी गिर जाएंगे अगर ये पानी कड़ा रहे। अच्छा, तो ये पीछे गांव में और भी पीछे सब घरों में इसी तरह से पानी है? बिल्कुल जी, ये देखो ये मोहल्ला आपको नजर आ रहा है ना, दूर तक ये घरों के साथ ही ये सारे पानी इधर एक लेवल पे है। अच्छा, तो आपका कोई बंदोबस्त और है, कोई खाने का इंतजाम वगैरह आप किस तरह से कर रहे हैं जो यहाँ पर? पहुँच गया तो खा लेते, लेकिन अभी सुबह से सर जी हम इधर भूखे बैठे हैं। अच्छा। ना पानी आता है ना रोटी, कल आया था आज नहीं आया। ये बड़ी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी जी इसी गांव में रहते हैं जी? मैं इसी गांव में रहता हूँ, मेरे सामने जो है ना ये घर जो है मेरे सामने। अच्छा, ये सामने वाला जो घर है? हमने जो है ना अभी दिन को जो है ना तैरते हुए जाता है, वो ट्यूब वहाँ मेरे उधर रखा हुआ है। अच्छा, अभी ट्यूब के जरिए हम जाते हैं और ट्यूब के जरिए हम आते हैं। अच्छा, वहाँ पे 4 दीवारी गिरा हुआ है, समझ गया। अच्छा, और सामान जो है सारा बिखरा हुआ पड़ा है, खाली हमारा नहीं सबका है। अच्छा, लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो अपने जो घर है ना वो बच गया, लेकिन जो हमारा साथ में घर है 2-3 घर है वो सारे गिरा हुआ है। बाकी हम तो अभी आप कितने 5-6 दिन से आप इधर सड़क पर ही हैं? दिन को भी हम सड़क में रहते हैं और अच्छा। इस बंदे से पूछो कि रात को हम इधर चौकीदारियां भी करते हैं। अच्छा, आपको अपने घरों का भी ख्याल जो है वो रखना पड़ा? हमने अपने घरों का भी ख्याल करना है, जो कुछ बचा होता है ना तो वो भी अगर हम लोग वहाँ मौजूद नहीं होंगे तो वो भी चला जाएगा। दूसरा बात ये कि हमारा गवर्नमेंट से, पाकिस्तान अवाम से ये ख्वाहिश है कि मेहरबानी करके देखो अभी सब जगहों में जो है ना पानी वो चला गया अपने जगहों पे, लेकिन हमारा जो पानी है कम से कम ये 3-4 महीने हमने इधर तैरना हुआ। अच्छा, आपको लगता है 3-4 महीने इसी तरह से जो है वो खड़ा रह सकता है? क्या जरूरत अभी इस वक्त इस इलाके के अंदर जो है वो आप लोगों को क्या है? ये कितनी आबादी है इस गाँव की, कोई है कोई अंदाजा आपको? ये अच्छा, 200-250 घर है यहाँ पर? ये 200-250 घर है
لیکن پھر بھی میں پاکستان کی عوام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ یہ لوگ لے کے آتے ہیں راشن وغیرہ اپنی مدد آپ مطلب کوئی گجروالا سے آتا ہے کوئی سیوار لوگ خود آ رہے ہیں لوگ خود آ رہے ہیں لاکھوں روپے کا سامان یہاں بانٹ رہے ہیں لیکن جس بندے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور جس جذبے کے لیے وہ آ رہے ہیں وہ جذبہ اور وہ چیز ان کے ادھر غلط ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں ہم لوگ کسی کے پیچھے نہیں جاتے ہیں یا کسی گاڑی ماڑی کے پیچھے ہم لوگ بات کرنی ہے تو ہم لوگ اپنے عزت کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ خیش کی روڈ ہے یہ چلتا ہوا روڈ ہے جب یہاں کوئی راشن آ جاتا ہے یا کوئی پریشانی ہو جاتا ہے تو موٹر سائیکل والے بھی اٹھا لیتا ہے اور رکشے والے بھی یہ دیکھیں یہ یہاں کے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو بہت ساری امداد بھجوانا چاہتے ہیں کہ اصل ضرورت جو ہے وہ ان لوگوں کو ہے اور اصل جو اس وقت جس چیز کی اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھروں سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نکل سکے تاکہ یہ سڑک سے اٹھ کے اپنے گھروں میں جو ہے وہ واپس آ سکے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا نام ہے جی آپ کا؟ فرحاد علی. فرحاد بھائی آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں؟ ہمارا وہ سامنے جگہ ہے اس سے اس طرف والا وہ پیلر نہیں ہے ادھر. آپ بھی ادھر یہ چوکیداری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کی؟ کیا کروں ادھر تو بس اور مجبوری ہے. ادھر ہمارے ابھی جنریٹر کا ضرورت ہے 8-10 جنریٹر بڑا والا کہ یہ پانی ادھر سے ادھر کرے گا تو یہ دریا پہ جاتا ہے. اگر ادھر ہوگا تو یہ مہینے بھی ادھر. کتنا پانی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آیا تھا یہ گاؤں کے اندر؟ ابھی 15 فٹ پانی تھا ابھی 6-7 فٹ رہ گیا. یہ میرا خیال ہے یہ اوپر جو ہے وہ نشان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جہاں تک جو ہے وہ اس یہ پورے گھر جو ہے یہ پانی کے اندر جو ہے وہ اس پورے گاؤں کو جو ہے وہ ڈوبے ہوئے. ایک چھت ڈوبا تھا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ؟ سولر پینلوں اور اس سے چلنے والے جو موٹروں پانی کی جو ہم بور کے والے سارے مشینیں وغیرہ جل چکی ہیں. اچھا. پنکھے شنکھے سارے کچھ جل چکا ہے. اچھا آپ کا سامان جو ہے وہ آپ لوگوں کا اندر ہی تھا وہ کوئی باہر نہیں لا سکے؟ سر کوئی نہیں لے آ سکے نہ لے آ سکتے تھے کیونکہ یہ صبح 7:30 بجے بند ٹوٹا ہے سر اور میں 11 بجے کے قریب ہم جو ہے نا ادھر اتنا 4 فٹ تک پانی ہو گیا. اچھا 11 بجے مطلب 4-5 گھنٹے بعد جو ہے وہ پانی یہاں پر آنا شروع ہو گیا تھا اور ایسے آ رہا تھا سر کہ یہ اس جگہ کے اوپر کڈے بنے ہوئے ہیں. اچھا. اس میں ابھی بھی چلے جائیں تو آپ کے ادھر تک پانی آئے گا. یہ راستہ تھا یہ فل تھا بالکل. اچھا. یہ ادھر تک بھرتی تھی ساری تو یہ کہ وہ پانی کے لیے تازہ پانی نکالیں اسی سے ہم صفائی کر سکیں اسی سے کوئی چیزیں سامان دھو سکیں کیچڑ نکال سکیں. بیماریاں پھیل رہی ہیں بچے اگر اندر سوتے بھی ہیں تو وہ مچھر ہیں بجلی ہے نہیں بجلی کٹی ہوئی ہے تارے شارے گرے ہوئے ہیں سارے تو وہ بجلی کا نظام درم برم ہے. چلو سولر پینلز ہوں تو اس کے لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جہاں سے جو ہے وہ پانی نکالنے کی ہے. یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو لوگوں کا اس وقت جو بڑا ایشو اور یہ خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیمپوں میں نہیں ہیں جو اپنے گھروں کے پاس بیٹھے ہیں ان کے گھر جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ واقعی جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنی بات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی بہت مہربانی جی. جی یہ جتنا پاکستان کے جتنے بندے اور ہمارا ساتھ امداد کرنا چاہتا ہے وہ کون سے جذبے کے ساتھ وہ آ رہے ہیں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں تو میں ان سارے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے ادھر آنے کے ساتھ کسی گاؤں والے بندے کے ساتھ مل کر آپ کا چیز کسی مقامی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہاں پر چلتا ہوا روڈ پہ نہیں دے. یہ میرا خیال ہے یہ بالکل یہ یہاں پر ہم نے کچھ اور جگہوں پر بھی جو ہے وہ یہ شکایت سنی ہے کہ وہ لوگ جن کو جو ہے وہ شاید جو متاثرہ نہیں ہیں وہ جو ہے وہ یہاں پر ہیں اور یہ لوگ جو ایکچولی جن کو ضرورت ہے اس کی وہ ان تک جو ہے وہ امداد جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی. یہ پیچھے آپ دیکھیے یہ پانی یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ اتنا زیادہ آیا کہ یہ اس طرح کے جو گاؤں تھے جو خاص طور پہ جو ہے وہ نشیبی گاؤں تھے وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سنبھل نہیں سکے. یہاں پر جو گھر تھے وہ بھی جو ہے وہ تباہ ہوئے. السلام علیکم جی. کیا حال ہے جی آپ کے؟ السلام علیکم جی. کیا آپ کا گھر ہے جی؟ جگہ ہے. اچھا تو کیا ادھر ابھی آپ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں سڑک پہ ہی جو ہے وہ آپ کہیں اور ہیں اور پھر ابھی آئے ہیں واپس؟ نہیں ہمارا جگہ یہی ہے نا ہم اچھا وہ بینچ نکال کے لے کے گیا. اچھا. اور گھر یہ سب دیوال گر گیا. اچھا. کمرہ بھی گر گیا. یہ سب پانی ہے بھی دیکھو سامنے نظر آتا ہے. اچھا. ہاں بس یہ ہمارا مطالبہ. کیا کس چیز کی آپ کو ضرورت کیا ہے ابھی چاہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ آپ کو چاہیے کیا؟ ہمارا تو یہی چاہیے یہ بنانے کے لیے
हमारा इस चीज़ का ज़रूरत है। हमारा सब बेंस भाई उधर खड़ा है, हम इधर ऐसे घूमते हैं सफाई के लिए जगह। अच्छा। कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद करेगा तो आएगा तो सफाई करेगा, कोई चीज़ लेके आएगा, कोई नहीं है। ये कुछ जगहों पर जो है वो लोग अभी भी अपने घरों में, क्योंकि ये लोग यहाँ पर हैं और इनके पास वापस आने का सिर्फ यही रास्ता है कि ये वापस अपने घरों में तैर के जाते हैं और तैर कर जो है वो वापस आते हैं। ये पानी एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है वो इसके जो है वो नज़दीक है। ये अभी जो है वो भाई साहब आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे भी पूछे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, क्या करने गए थे? ये सामने हमारा घर है। अच्छा, इसका रास्ता नहीं है, हम जब आता जाते इसी तरह जाते। नहीं तो पीछे से भी कोई रास्ता नहीं है? कोई भी रास्ता नहीं। तो क्या आप घरों में क्यों जा रहे हैं अभी दोबारा वापस? उधर हम सफाई कर रहे हैं ना, जितना अच्छा। सामान है वो खराब हो गया। सामान आपका घर के अंदर ही था? बिल्कुल अंदर ही था। अच्छा, तो वो वापस बाहर नहीं लेकर आए थे? नहीं, अच्छा हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर पानी जो है ना उधर से आ गया था इधर। अच्छा, तो पानी अभी यहाँ से निकल क्यों नहीं रहा? तो इसका रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ। तो अभी आपको सब जरूरत किस चीज की है? तो इसका जरूरत है ये पानी निकलने का कोई रास्ता बन जाए। अच्छा, ये और खाने पीने का बंदोबस्त। अभी आप किधर हो गए, किधर हुए? हम तो इधर ही होता है, सड़क पे ही है? एक हम है, अच्छा, दूसरा वो जो सफेद दाढ़ी वाले वो अच्छा। हम इधर ही रहता है। वो चारपाई का पड़े उधर, अच्छा। हम सड़क के ऊपर हम तो सोते हैं। आपके घर वाले किधर गए हैं? वो उधर हमने एक कमरे का क्वार्टर है वो उधर ही है। अच्छा, वो 5-6 दिन से जो है वो उधर ही है? उधर ही है जी। तो सामान में से कुछ नहीं बचा आपके? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तो घर आपका महफूज है, दीवारें शिवारें हैं? क्रैक हो गया हैं? ये सामने हमारा घर है, सारा क्रैक है। अच्छा, सारा क्रैक हो गया? क्रैक हो गया। अच्छा। वो एक कमरे के अंदर सामान अभी पड़े, हम डरते हैं। तो 5-6 दिन जो है वो सामान अंदर पड़ा रहा, आप नहीं निकाल सके? बिल्कुल। अच्छा, चले अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे जी। ये एक इशू है जो कि यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है। ये वाहिद रास्ता है इन लोगों के पास जो है वो वापस अपने घरों में जाने का और जो कुछ बचा कुचा सामान है उसको वापस लाने का। 3 दिन हो गया घरों से नहीं निकले हुए। अच्छा, लेकिन हमारे लिए टेंट की ज़रूरत है, हमारे लिए खाने पीने की चीज़ की ज़रूरत है, हमारे क्या नाम है नहीं जी, हमारे लिए ना बिस्तर वगैरह भी चाहिए। और लेकिन वो मना दरगाह वाला स्तनमुनो वाला दरगाह डॉक्टर की बीमारियां वगैरह जो है वो ना फैलें। इसकी जरूरत है। खारिश भी नहीं बात है, ये तो पानी अगर इतने दिन खड़ा है तो भी बहुत लगती है लोगों पर, और इसलिए हमारा दारोमदार जो है सारा इस चीज में, इधर कोई अच्छा किसी जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं है, बाहर के लोग आते हैं, वो हमारे क्या चीज आते हैं इधर वो ले जाता है। अच्छा, हमारे लिए खाने की भी कुछ नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिलते, बाहर के लोग सुखे वाला लोग आते हैं वो ले जाता है। अच्छा, ये हमारे लिए ये जिनके घरों में पानी नहीं आया? नहीं जी, नहीं आया। अच्छा, गाँव के जो लोग हैं इनकी जरूरत क्या है अभी इस वक्त यहाँ पर इस जो लोग हैं वक्त जरूरत जो है ना भाई, मेरे जरूरत तो देखो सबके घर डैमेज हुए हैं। हाँ। तो किनको बिस्तरों की जरूरत है, अच्छा। चारपाई की जरूरत है। अच्छा, अब मेरा ठीक है। खुद भी यहाँ पे देखिए, ये सामने अब भी पानी मौजूद है। अच्छा, तो मेरा घर जाके देखे, मेरे घर में सब कुछ डैमेज हुआ है। अच्छा, हाँ, पानी अभी भी खड़ा हुआ है वहाँ पर? पानी, हाँ पानी तो बाहर निकल चुका है। अच्छा। लेकिन घर के सामने जो है ना इतना पानी, घुटनों तक पानी मौजूद है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ आप जाकर देखें, इतना कीचड़ है कि वो घर से हम। तो अभी कर क्या रहे हैं यहाँ पर? आप लोग इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से खुद सफाई कर रहे हैं? कोई आकर आपकी मशीनरी अभी तक कोई भी नहीं आई। अच्छा, जो भी हमारे साथ इमदाद हो रही है तो अल्लाह ताला इन लोगों का भला करे। अच्छा। जो मकामी लोग हैं, अच्छा, वो गांव वाले खुद ही आपस गाँव में वाले, वो- यहाँ के वहाँ के जो स्वाबी के मर्दान के, अच्छा, वो लोग भी वहाँ से भी आए हैं लोग? कई से इमदाद अच्छा, आई है। दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ? इनका जो बस चलता है ना, अच्छा। जिसका कपड़े का बस चलता अच्छा। है, खाने का बस चलता है, अच्छा। तो ये सब देते हैं। अच्छा। सब देते हैं। अच्छा। तो बराई मेहरबानी हुकूमत हमारी अपील है कि जो हमारे लोग डैमेज हुए हैं तो उनके साथ इमदाद की जाए। है डीपीओ, ये उन्होंने 27 तारीख से पहले, जब से ये रेला स्वाद से शुरू हुआ था, उन्होंने आगाही मुहिम शुरू कर दी और घर घर जाके उधर दरवाज़ा खटखटाया कि भाई आप यहाँ लोगों जो निकल जाए। तो उसकी वजह से इन्हों कभी अच्छा। कम से कम जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान तो लोग बर्दाश्त कर सकें, अगर जानी नुकसान हो जाता तो ये बहुत बड़ा सदमा हो जाता। तो ये मेरे भाई बड़ा सानिया जो है वो उससे बचा गया है। मुझे शाहजेब साहब ये बताइएगा कि
اوور آل جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے کیا وہ ایک مرحلے کے بعد اب دوسرے مرحلے میں، کیونکہ یہ اوپر سوات میں بھی ہے معاملہ اور پھر یہاں پر نوشہرہ میں بھی، تو کیا اس کے لیے تیار ہے اور کیا لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ واپس چلے جائیں؟ رحمان، ایسا ہے کہ 160 کے قریب ریلیف کیمپ جو تھے وہ اوور آل کے پی میں جو ہے قائم کیے گئے تھے. اچھا. اور اب گزشتہ روز سے وہ تمام کے تمام کیمپ ختم کیے گئے ہیں. اس میں کچھ ہی یعنی 20 یا 30 کیمپ جو ہیں وہ جو علاقے زیادہ وہ ہیں افیکٹڈ ہیں ان کو چھوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ریلیف کیمپ سے اب لوگ جو واپس اپنے گھروں کی طرف گئے ہیں، اپنے علاقوں کی طرف گئے ہیں، تو بحالی کا کام وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو مشکلات جو ہیں وہ سب سے زیادہ کھانے پینے کی ہیں. اچھا. بہت ساری ایسی مشکل گزار جگہ ہیں جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں جا رہی یا پی ڈی اے میں جو ہے وہ نہیں بھجوا سکتا، تو وہاں کے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء میں کافی تکلیفات. مگر یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ نوشہرہ جیسی جگہ ہے اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر روڈ ایکسیس تو کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوا ہے. اور کچھ پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر بھی مشکل ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر تو سڑکیں ہیں اور لوگ سڑکوں کے کیمپوں میں بھی ہیں، سڑکوں کے کنارے میں، تو ان کا بھی کھانے پینے کا مسئلہ ہے. نوشہرہ کا تو اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا بہت اس میں ایشوز اس وقت مسئلے چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کالام ہو گیا، اس طرح بحرین ہو گیا، سوات کے جو علاقے ہیں جو اپر جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، جی وہ علاقے جو ہیں ان کی تو رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ کھٹی ہوئی ہیں. رابطہ کوئی اس طرح ہیلی کے ذریعہ اگر ان کو فوڈ یا آئٹمز وغیرہ فراہم کیے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ بھی ان تک پہنچتے نہیں ہیں. کافی ویڈیوز اس کی شیئر ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں، جس پہ راشن نیچے آتے ہوئے خراب ہو جاتا ہے یا بکھر جاتا ہے یا کسی طریقے سے ان تک نہیں پہنچ رہا. آج بھی پی ڈی ایم اے نے جو ہے رپورٹ جو جاری کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 364 کے قریب جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں. اس میں سیلابی ریلے کی نظر ہوئے ہیں لوگ، اسی طرح اس میں خواتین کی 364 صرف خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے پختونخوا کے اندر جو ہیں وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ یعنی ان کی جانیں گئی ہیں. اس میں بچوں کی تعداد بھی 105 کے قریب بچے بھی ہیں جو سیلابی ریلے کی نظر ہوئے ہیں. ایسے نوجوان ہیں جو سیلاب سے لڑ نہیں سکے، پانی سے لڑ نہیں سکے اور اس سیلابی ریلے کی نظر ہوئے ہیں. اسی طرح یہ سیلابی ریلا جو ہے یہ ٹانک کی طرف، ڈی آئی خان کی طرف، وہاں انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہے.